दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा लिखी गई कहानियाँ ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो ठंड का मौसम है, इसलिए आवाज़ भी कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये कहानी शुरू करते हैं। शख्स के ऐसा कहने पर प्रीति कहती है, मैं सपने में भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप अगर ऐसा नहीं करते तो मैं भी नींद की दवा नहीं मिलाती। मैं मजबूर थी। अक्स कहता है, जस्ट शट अप। मुझे तुम्हारा ये फालतू का रोना धोना नहीं सुनना। यहाँ आओ और मेरे पैर दबाओ, बहुत दर्द कर रहे हैं। तुमने मुझे इतना भगाया है तो अब पाँव में अकड़ आ गई है। प्रीति कहती है, मैं क्यों आपके पैर दबाऊं? आप रेस्ट करें, आपके पैर और आपकी थकान दूर हो जाएगी। प्रीति कहती है, वही अक्स अपने लिए कांच का गिलास जिसमें पानी था। वो कहता है, ठीक है, नहीं दबा सकती तो एक गिलास में जितना पानी है पी जाओ। कहते हैं, पति का झूठा खाने से प्यार बढ़ता है और मैं तो तुम्हारा होने वाला आधा पति हूँ ना। अभी तो आधा हूँ, बाद में पूरा हो जाऊंगा। अक्स की बात पिया सुन तो रही थी, लेकिन उसका अंदर ही अंदर जी चाह रहा था अक्स को छोटा करके उसी गिलास में डुबा दे। प्रीति अपनी होठों पर स्माइल लिए कहती है, चलिए मैं आपके पैर ही दबा देती हूँ। लेकिन अक्स प्रीति के मुस्कुराने पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अक्स प्रीति को डरता हुआ देखना चाहता था। लेकिन प्रीति तो स्माइल दे रही थी। प्रीति की स्माइल गजब की थी। प्रीति को हंसता देख एक पल को तो अक्स सब कुछ भूल ही गया था। प्रीति अक्स के पास जाकर कहती है, लाइए आपके पैर में इनकी अच्छी तरह मालिश कर दो। अक्स को प्रीति की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। प्रीति अक्स की बात चुपचाप क्यों मान रही है? प्रीति कहती है, लाइए तेल कहाँ रखा है? अक्स की आंखों में इस वक्त तीखा फल था। प्रीति को लेकर उसके मन में कई जिज्ञासा पैदा हो रही थी। आखिर प्रीति चाहती क्या है? अक्स प्रीति के पास जाकर कहता है, तुम इतने आराम से मेरी सारी बात कैसे मान रही हो? प्रीति कहती है, आप जब मुझसे शादी करना ही चाहते हैं तो मैं भी अपना धर्म निभाने से पीछे नहीं हटने वाली। मैं अपना पतली व्रत पूरी तरह निभाऊंगी। वही अक्स की माँ और दिया कहती है, माँ अंदर चल क्या रहा है? कहीं भाई उसके साथ अभी सुहागरात ना मना ले। अरे शुभ शुभ बोल, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अभी जाकर देखती हूँ। ये कहकर अक्स की माँ बाहर से गेट को ओपन करने के लिए कहती है, अक्स अक्स बेटा गेट तो खोल जरा। अक्स अपनी माँ की बात सुन प्रीति से कहता है, अभी आता हूँ। वही प्रीति अपने हाथों में तेल लिए कहती है, इतना आसान नहीं है मुझसे खेलना। और अगर तुमने मुझसे शादी की भी तो तुम्हें राक्षस से इंसान बना के रहोगे। अक्स गेट खोल देता है और उसकी माँ कमरे की तरफ देखती है तो प्रीति अपने हाथों में ऑयल लिए हुए खड़ी थी। अक्स की माँ अक्स से कहती है, ये तू क्या कर रहा है? क्या करवाना चाहता है इससे जो ऑयल अपने हाथ में लिए हुए है? अरे माँ, अपनी होने वाली दुल्हनिया से क्या ही करवाऊंगा। मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, मुझे आराम चाहिए। तो इसको बोला मेरे पैर की मालिश कर दो, तो ये वही करने वाली थी। उसकी माँ को दाल में कुछ काला लग रहा था। ये लड़की इधर आ, तू चल मेरे साथ। अक्स कहने लगा, ये क्या बात हुई माँ? ये गलत बात है, तुम जाकर अपना काम करो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो? नहीं, तू चल मेरे साथ में। वही प्रीति अक्स की तरफ हैरानी से देखती है और अक्स कहता है, वो कहीं नहीं जाएगी। देख माँ, मुझे गुस्सा मत दिला, मैं इसे तेरे लिए नहीं लाया हूँ, अपने लिए लाया हूँ। अक्स की माँ ये सुनकर अक्स से कहती है, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तू दूर रहे इससे। अरे वाह, हमारी होनी है ही, इसे तो
तू बीच में टांग क्यों अड़ा रही है। ये सुनकर अक्स की माँ को गुस्सा आ जाता है और अक्स को थप्पड़ मार देती है। दिया कहती है, माँ ये क्या किया तुमने, इस लड़की के पीछे भाई को मार दिया, एक ठीक नहीं किया माँ तूने। दिया की माँ कहती है, मुझे इस लड़की से कोई हमदर्दी नहीं है, वो तो घर जाकर देख, मीडिया इकट्ठा हो रही है, पता नहीं किसने इन लोगों को जानकारी दे दी है। अक्षय से राजपूत डकैती कर कर एक लड़की उठा लाया है। अगर ये बात सबको पता चली तो फालतू में हंगामा होगा और अक्षय के पिता भी नहीं है यहाँ जो ये बात वो संभाल ले। गेट पर दस्तक होती है। देख वो निकम्मे लोग आ गए, अब इसे कहाँ छुपाऊं मैं। एक काम कर दिया, तू इसे ले जा और इसका गेटअप चेंज कर दे, इसे बिल्कुल नई दुल्हनिया की तरह संभाल कर ले। लेकिन वहाँ इससे क्या होगा, इसे हम लोग उन्हें बताएंगे कि प्रीति की जिससे शादी हो रही थी वो प्रीति से जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सही वक्त पर जाकर अक्सर से राजपूत ने इस बेचारी को सहारा लड़की को सहारा दिया। अक्सर से अपनी माँ की बात सुन तिलमिला जाता है। आखिर बात तेरी प्रॉब्लम क्या है, इस छोटी सी बात के लिए तूने मुझ पर हाथ उठाया। अब मेरी इज्जत मेरी दुल्हनिया के सामने क्या रह जाएगी। वही दिया प्रीति का जोर से हाथ पकड़कर ले जाती है। दिया के जोर से पकड़ने से प्रीति की आह निकल जाती है। दिया कहती है, चलो मैडम। वही अक्सर सुन कहता है, दिया तमीज से बात कर, वो तुम्हारी होने वाली भाभी है। भाभी बोलो से, उसको कुछ कहना या बोलना जो यहाँ तक टॉर्चर करने का हक मेरा है। अक्स की माँ बाहर जाकर गेट खोल देती है। मीडिया वाले एकदम झपक के आते हैं और कहते हैं, हमने सुना है आपका बेटा जो नंबर 1 बिजनेसमैन है और इस शहर का सबसे अमीर आदमी जिसके नाम से ही उन्हें जाना जाता है। एक तरफ इनका खौफ है तो दूसरी तरफ इनकी काबिलियत के चर्चे। क्या आप बता सकती हैं इतने बड़े बिजनेसमैन होकर ये एक लड़की को उठा कर ले आए। वही अक्स की माँ कहती है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हमारा बेटा उस लड़की को जोर जबरदस्ती करके नहीं लाया है, उसने तो उस लड़की को बचाया है, उसे जिससे उस लड़की की शादी होने वाली थी। वो बुरी नीयत का था, तभी मेरे बेटे ने ये सब देख लिया और उस लड़की को यहाँ से यहाँ ले आया। मीडिया वाले बोले तो अक्सर ही क्यों लाए उन्हें, और भी वहाँ लोग मौजूद होंगे, उन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा। वो तो मैंने भी बोला था, लेकिन मेरा बेटा बहुत नेक है, उसने उन सबको समझाया, लेकिन वो लोग समझने को राजी नहीं हुए और बोलने लगे कि हमारी लड़की की शादी उसी लड़की से होगी, नहीं तो कौन हमारी लड़की से शादी करेगा। इसलिए मेरे बेटे ने सबके सामने उस लड़की की मांग भर दी और वो यहाँ ले आया हमारी बहू बनाकर। मीडिया वाले कहते हैं, उस लड़की को बुलाओ, हमें उनसे भी बात करनी है। वही अक्स की माँ अक्स से कहती है, जा बेटा जा, तो हमारी बहू को लेकर लाओ। और अक्स एक हल्की मुस्कुराहट के साथ प्रीति को ले चला जाता है। जब वो प्रीति को ले जा रहा था, उसके मन में आया, माँ ने कह दिया है सिंदूर भरने का, मुझे सिंदूर ले जाना है। अक्स अपना दिमाग लगाकर सिंदूर और वो कवर्ड में रखे जेवर को ले जाता है। कवर्ड में एक मंगलसूत्र पड़ा हुआ था जिसको अक्स की माँ ने अपनी होने वाली बहू के लिए बनवाया था। ये सब चीजें लेकर अक्स जल्दी से अपनी प्रीति के पास गया। जब अक्स प्रीति के पास जा रहा था तो गेट अंदर से लॉक था, क्योंकि दिया ने गेट लॉक कर रखा हुआ था। अक्स आवाज देते हुए, दिया दिया दरवाजा खोल, और दिया जो प्रीति को रेडी कर अच्छी तरह से देख रही थी, ये देखकर तो एक पल को दिया की नजर प्रीति पर ठहर जाती है। दिया जैसे ही अक्स की आवाज सुनती है और कहती है, भाभी रुको मैं देखती हूँ।
प्रीति को दिया के मुंह से अपने लिए भाभी सुन एक तसल्ली महसूस हुई। दिया जब अक्स को देखती है तो कहती है, भाई आप और ये सब, अरे तू सामने से हट जा, मैं देखता हूँ। माँ ने कहा है प्रीति की मांग में सिंदूर होना चाहिए। और जैसे ही अक्स रूम के अंदर एंटर करता है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि प्रीति बिल्कुल गुड़िया की तरह लग रही थी। ये देखकर अक्स अपना हाथ दिल पर रख लेता है जो जोरों से धड़क रहा था। प्रीति को हल्का पिंक कलर का लहंगा पहनाया हुआ था। अब उसे अपनी माँ के जेवर प्रीति को पहनाना था जो कि खानदानी थे। अक्स कहता है, दिया तुम जाओ यहाँ से, मैं अपनी दुल्हनिया को पूरा रेडी करके आता हूँ। ये अक्स प्रीति के पास बढ़ रहा था और प्रीति अक्स को एक नज़र देखती है, जिससे अक्स की आंखें और प्रीति के कजरारे नैन अक्स की नज़रों से जा मिलते हैं, जिसको अक्स देखकर एक बार फिर घायल होने के कगार पर था। दिया तो जाग चुकी थी अक्स के कहने पर, लेकिन अक्स कहता है, क्या बात है जान, मारने का इरादा है क्या? इस खूबसूरत जिस्म से मुझे इस तरह अब तक तड़पाओगी? चलो हम सब भूल जाते हैं हमने क्या किया क्या नहीं, अब तो मेरी और मैं तुम्हारा। और ये बोलकर अक्स प्रीति के पास जाकर प्रीति की मांग में सिंदूर भर देता है। ये इतनी अचानक हुआ कि प्रीति को समझ ही नहीं पाई और अपने सर पर हाथ फेर कर देखती है तो उसके हाथ में सिंदूर था, और अपने आप को पलट कर आईने में देखती है तो उसकी पूरी मांग सिंदूर से भरी हुई थी। और अक्स प्रीति के पास आकर उसके कान के पास जाकर कहता है, क्या हुआ बेबी डॉल, अब तो तुम मेरी हो। और ये कहकर उसके ईयर लोब को हल्का सा वाइट कर देता है, जिससे प्रीति को हल्का दर्द होता है और वो अनजाने में ही अपना लहंगा कसकर पकड़ लेती है और अपनी आंख बंद कर आईने के सामने अक्स से देखकर बहुत जेल्टल फील कर रहा था खुद को। अक्स गहले उठा प्रीति के कान में जो हल्के टॉप्स थे उन्हें उतार फेंक देता है। प्रीति तो अक्स के चोले से मोम की तरह पिघल सी रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन अब उसे अक्स का छूना बुरा नहीं लग रहा था। और अक्स ने धीरे धीरे कर एक एक गहने प्रीति को पहना दिए और साथ में अब बारी थी मंगलसूत्र की। और अक्स ने प्रीति को वो भी पहना दिया। वहाँ अक्स की माँ और दिया मीडिया वालों को हैंडल करने में लगी हुई थी। वहीं अर्जुन और बुलबुल बीच रास्ते में ही फंसे हुए थे। उनकी गाड़ी रास्ते में पंचर हो गई थी, लेकिन बुलबुल का दिल घायल था। उसे इस वक्त अपनी दीदी की बहुत फिक्र हो रही थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। वही अर्जुन बुलबुल को देख रहा था जो एक जगह से दूसरी जगह के चक्कर काट रही थी। मैडम क्या कर रही हो? ऐसे चक्कर काटने से तुम हवाई जहाज नहीं बन जाओगी जो सीधा उड़कर अपनी दीदी के पास पहुंच जाओगी। थोड़ा सब्र करो, मैं कर रहा हूँ ना ठीक। एक तो सारे गार्ड उस अक्स के साथ चले गए, कुछ यहाँ होते तो हम इतना परेशान नहीं होते। बुलबुल कहती है, देखो कितना टाइम लगता है, जल्दी हो जाए तो हम जल्दी पहुंच जाते। रात भी हो चुकी है, हम कुछ कर भी नहीं सकते। दूर दूर तक यहाँ कुछ दिख भी नहीं रहा जो हमारी कार का पंचर सुधार दे। बुलबुल अपनी नजरें यहाँ वहाँ चला रही थी, लेकिन अर्जुन बुलबुल की बात सुन कहता है, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे ही इसे ठीक करना होगा। और ये कहकर वो पीछे डिग्गी से सामान निकाल उस पहिए को ठीक करने में लग जाता है। पहिया तो ठीक हो चुका था, लेकिन अर्जुन की नज़र हल्की बुलबुल पर जाती है। वो अपनी नजरें नीचे कर एकदम फिर ऊपर उठाता है तो सामने का नजारा इतना हसीन था और दिलकश, जिसको देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि बुलबुल और टॉप और जीन्स पहनती थी, जिस वजह से हवा के चलते बुलबुल का टॉप ऊपर उठता और उसकी पतली गोरी कमर दिख रही थी जो बेहद सॉफ्ट थी। यह देखकर अर्जुन के पैर अपने आप ही बुलबुल की तरफ चल देते हैं।
बुलबुल जो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा कर खड़ी हुई थी, वो अपना सर इधर उधर बार बार घुमा रही थी ताकि कोई तो दिख जाए उसे जो उसके लिए लिफ्ट दे दे या इस कार को ठीक कर दे। वहीं अर्जुन अचानक से आकर बुलबुल की कमर को गौर से देखता है, लेकिन उससे रहा नहीं गया तो उसने अपना हाथ बुलबुल की कमर से फेर कर पेट पर रख देता है। ये एहसास होते ही बुलबुल की ट्यूबलाइट सी आंखें बंद हो गई। अर्जुन बुलबुल की आंखें बंद देख उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, चले, गाड़ी सुधर गई है। और बुलबुल अर्जुन की बात सुनकर कहती है, हाँ चलो। और अर्जुन बुलबुल को कार में पहले बिठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। अर्जुन कहता है, वैसे तुम करती क्या हो? वो मैं कॉलेज में स्टूडेंट हूँ और तुम्हारी दी वो स्कूल में टीचर है। फिर तुम्हारी दी और अक्स की मुलाकात कैसे हुई? बुलबुल कहती है, पता नहीं, अक्सर हमारे घर आए हुए थे और उनको मैंने अंदर आने के लिए कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था अक्स की नज़र मेरी दी पर पड़ जाएगी और वो एक एक कर रोने लगती है। अर्जुन कहता है, हे रिलैक्स, कोई बात नहीं, रोया नहीं करते, हम सब संभाल लेंगे, ठीक है। बुलबुल कहती है, हाँ लेकिन आपकी उनके आगे चलती कहाँ है? अर्जुन कहता है, लेकिन हम उसे तुम्हारी दीदी के द्वारा सुधार जरूर सकते हैं और तुम भी तो मेरे पास हो मेरा साथ देने के लिए, तो हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता देख ही लेंगे। बुलबुल अपनी बेसुध आंखों से अर्जुन को देखती है, जो कितना क्यूट है और कितना प्यारा लगता है। बुलबुल अपना सर हाँ में हिला देती है। वही अर्जुन कहता है, वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? बुलबुल उसे चिढ़ाने के लिए कह देती है, नहीं, मेरा एक मंगेतर है। अर्जुन की कार ड्राइव करते हुए हाथ वहीं रुक गए। अर्जुन बुलबुल के करीब आता हुआ उसके ऊपर झुककर कहता है कि तुम उस मंगेतर को मना कर दो, अब तुम उससे शादी नहीं करोगे। लेकिन बुलबुल दूसरी तरफ अपना चेहरा करते हुए, लेकिन क्यों मना करूँ उसे, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, अर्जुन बुलबुल को कहता है। बुलबुल कहती है, वो क्यों भला, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तभी अर्जुन के हाथ बुलबुल की कमर पर जाकर बुलबुल को चिकोटी काट देता है और इससे बुलबुल की आह निकल जाती है, क्योंकि पहले मैं नहीं था और अब मैं हूँ सब्जी। बुलबुल अर्जुन की तरफ देखकर कहती है, तो क्या आप मुझसे शादी करोगे? हाँ, ऑफ कोर्स। तभी इस अर्जुन ने तुम्हें छूने की जरूरत की है, नहीं तो मैं दूर दूर तक लड़कियों को हाथ तक नहीं लगाता, लेकिन ये नज़र जब उठी तो तुम पर अटक गई और अब ये झुकेगी भी तो तुम्हारे लिए। बुलबुल अर्जुन की बात सुन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और अपने हाथ अर्जुन के बालों में फंसा उसे अपने करीब करते हुए अपने होठ अर्जुन के होठ पर टिका देती है और अर्जुन भी बेसुध सा होकर बुलबुल का चेहरा पकड़ उसे किस करने लगता है। वही प्रीति और अक्स एक दूसरे के आमने सामने थे। अक्स प्रीति से कहता है, चले मैडम। अक्स की बात सुन प्रीति कहती है, हाँ। अक्स कहता है, मीडिया आया है और जो मैं बोल रहा हूँ वही बोलना। और ये कहकर प्रीति को कहता है, चलो अब। लेकिन प्रीति कहती है, क्यों? सच बोलने में डर लगता है मिस्टर अक्षय सिंह राजपूत। जो तुमने किया है उसको करने में शर्म नहीं आई तो मीडिया को बताने में कैसी शर्म आ रही है तुम्हें? ये सुनकर अक्स प्रीति का वो जोर से पकड़ कहता है, तुम्हें अभी समझाना मैं जरूरी नहीं समझता, चुपचाप चलो। लेकिन प्रीति साफ मना कर देती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन अक्स कहता है, तुम्हारी बहन अभी तक घर नहीं पहुंची है, लगता है तुम भूल गई, तुम्हारी बहन मेरे पीए के पास है।
मैं एक कॉल करूँगा तो कुछ भी हो सकता है। प्रीति अक्स की बात सुन चुप हो जाती है और कहती है, मैं चलती हूँ आपके साथ, आप कुछ मत करना मेरी बहन के साथ। और ये बोलकर प्रीति अक्स का खुद ही हाथ पकड़ लेती है और कहती है चले, और अपने चेहरे पर स्माइल ऐसे सजा लेती है जैसे कोई जीवर को अपने चेहरे पर सजाया हो। अक्स तो प्रीति के हाथ पकड़ने पर अपने हाथ को देखता है जिसको प्रीति ने पकड़ रखा था, और ए डेविल स्माइल के साथ कहता है, लगता है गाड़ी लाइन पर आ रही है, चलो मैडम। ये कहकर वो प्रीति को मीडिया के पास ले जाता है और सब लोग बस अंदर ही झांकने की कोशिश कर रहे थे। और दिया अक्स की बात दोनों को देखकर अपने चेहरे पर स्माइल सजा लेती है। अक्स की माँ प्रीति को देखकर तो एक पल को उनके कदम प्रीति की सुंदरता के आगे रुक गए, लेकिन मीडिया के शोर से वो अपने होश में आई और आगे आकर प्रीति के कंधे पर हाथ रखकर मीडिया वालों से कहती है, तो ये है इस घर की बहू मिस प्रीति अक्स से राजपूत। तो दोस्तों कहानी यही खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये भाग भी जरूर पसंद आएगा। पसंद आता है लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।